तो आइए मिलते हैं सभी कलाकारों से, जानते हैं कि इस वर्ष की जो लीला है उसमें किस तरह की तैयारियां इन्होंने की, और बात करने के साथ साथ जो किरदार जो जिस आर्टिस्ट ने निभाया है उसकी क्लिप भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले महाराज दशरथ की जिन्होंने भूमिका निभाई, संजय सैनी जी हमारे साथ हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और कुशल हूँ। इस वर्ष जो रामलीला का मंचन श्री रघुनंदन लीला समिति के द्वारा किया गया दिल्ली कैंट सदर बाजार में, जी 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 तो महाराज दशरथ के अलावा भी आपने मेघनाथ का पात्र निभाया, जी जिसको बहुत सराहा गया मंच पर। जी। तो इसके बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से और कब से तैयारियां शुरू कर दी थी? बंधु, अगर कहूँ तो ये तैयारियां हमारी लगभग 1 से 1.25 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है हमारी। जी हम लोग की पूरी टीम जुड़ती है जी और पूर्ण प्रयास करते हैं कि हम भगवान की उस लीला को उसी रूप में प्रदर्शित कर पाएँ जैसा कि वो रहा होगा। जीवंत करने का प्रयास हमारा रहता है। बिल्कुल। इसके अंदर हमें अपने शब्दों पर, अपने जो शारीरिक संरचनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम उस पात्र को इस प्रकार निभाएं कि आने वाली पीढ़ी को कुछ शिक्षा मिल सके। तो संजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज दशरथ की जो भूमिका आप निभाते हैं, जी, पिछले जी। कितने वर्षों से आप भूमिका निभा रहे हैं? पंकज जी, ये भूमिका निभाते हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष से निभा रहे हैं। जी। और मेघनाथ की भूमिका? ये मुझे गत 2 वर्षों से। गत 2 वर्ष से। हाँ। वैसे रामलीला का मंचन तो मेरे ख्याल आप बहुत समय से कर रहे हैं मंच पर। जी, बाल्यकाल से मैं करता आ रहा हूँ। बाल्यावस्था के अंदर मेरे बड़े भैया, मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे देवेंद्र सिंह सैनी, जी। जिनका भी गत पिछले जून में ही देहांत हुआ है, ओहो। वही मुझे लेकर के आए थे। खेल खेल में ऐसे खेलते हुए मुझे गोद में उठा लाए, बोले आओ तुम्हें रामलीला दिखाता हूँ। रामलीला के मंच पे लाए और उसके बाद मेरी वापसी नहीं हुई। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो सर, ये जो आप किरदार निभाते हैं, इसकी तैयारियों में आप विशेष रूप से किन समस्याओं का सामना करते हैं? समस्याएं बहुत सारी आती हैं पंकज जी। जैसे हम सभी लोग काम करने वाले हैं, जी जीवन में सभी को रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। बिल्कुल। हमेशा सारे एक साथ एकत्र नहीं हो पाते। हम्म। ऐसे में हमें बहुत संघर्ष दिक्कत करना- होती है, संघर्ष करना पड़ता है। एक कलाकार है, दूसरा नहीं है, उसके ना होने पर हमें उसका रोल दूसरे से करवाना पड़ता है कि भाई तुम कम से कम प्रयास तो करो, हम अभ्यास करते हैं, आगे चल कर जैसा भी होगा देखा जाएगा। परंतु इस अभ्यास के अंदर कलाकार निपुण होता चला जाता है। ऐसा हो जाता है कि कई बार मंच पे वो कलाकार मौजूद ना भी हो तो उसके जगह पर दूसरा कलाकार तुरंत जाके वो काम कराता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अभ्यास, रामलीला के मंच पर जाने से पहले अभ्यास एक महत्वपूर्ण विषय है। जो कलाकार जितना अभ्यास करके मंच पर उतरेगा, उतना ही वो रामायण का जो जीवंत रूप है मंच पर वो दे पाएगा। तो चलते चलते एक डायलॉग हो जाए आपसे, महाराज दशरथ का सुना दीजिए। महाराज दशरथ का। जी। जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या बात है। जय श्री राम। जय। धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है। ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चाई योद्धा का लक्षण है। राजो मैं ना कहती है, पिंजरे में जन्म कराती है, बकरी गर्दन कटवाती है, पर मैं कभी न चाहती है। रावण की भूमिका निभाते हैं रंगमंच पर। आइए जानते हैं इनसे कि इस वर्ष की लीला का मंचन उनका कैसा रहा और दर्शकों ने किस तरीके से उनको सराहा। जय श्री राम। जय श्री राम। विनय जी, इस साल के अपने अनुभव बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा अनुभव रहा इस साल और बहुत पसंद किया दर्शकों ने भी, और मुझे भी बहुत मज़ा आया करने में। रावण के डायलॉग सुना दीजिए एक। रावण रावण अंगद का संवाद से सुनाइए कोई अच्छा। बेहतरीन सा डायलॉग। ठीक है। तू ही अंगद है, तू ही बाली का बालक है, अरे तू ही बांस की ज्वाला है, तू ही पिता का घातक है। तेरा गर्व नष्ट हुआ होता,
तो होता आज काज नहीं, तेरी और मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस भरे राज की सेना का तू कल से सेनापति हो जाए। धन्यवाद। तो विनय जी, आप रावण का किरदार निभाते हैं। पिछले कितने वर्षों से आप रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं मंच पर? मेरे को तकरीबन 10 साल हो गए रावण किरदार निभाते हुए, और भी 10 बहुत साल। सारे किरदार निभाए मैंने। जैसे रावण से पहले मैं हनुमान करता था, उसके बाद रावण, अब 10 साल से रावण ही कर रहा हूँ। तो ये रावण का जो कैरेक्टर है थोड़ा खौफनाक सा कैरेक्टर है और पब्लिक देखने के लिए इसको जुटती है। मंच पे रावण का जैसे ही आगमन होता है एक विशाल का क्राउड जो है वो मंच की ओर खींचा चला आता है। उसका क्या कारण मानते हैं आप? रावण एक विलियन है और राम जी हीरो हैं, मर्यादा स्थापित की उन्होंने। रावण में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण दर्शक खींचे चले आते हैं मंच की ओर? विशेषता रावण में बहुत सारी हैं। वैसे तो लोग ज़्यादातर विलेन को देखना पसंद करते हैं, ठीक है, बट वो जितना इसको लोग नेगेटिव देखते हैं उतना पॉजिटिव भी है रावण। रावण को सब पता था वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अच्छाई भी पता थी बुराई भी पता थी। उसको पता था कि मैं जिनसे लड़ने जा रहा हूँ, अगर मुझे अपना मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, सब अपने पापों को धोना है, तो मुझे प्रभु राम के हाथों मरना ही होगा। तो सारी सब लीला रची हुई थी, तो इसी को रावण देखते हुए रावण ने अपना राम जी से युद्ध किया, बैर बढ़ाया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। अच्छा, इस किरदार को आप 10 वर्षों से निभा रहे हैं, तो आपके निजी जीवन पर इस किरदार का कोई फ़र्क आया जिससे आपको लगता हो कि मेरी निजी ज़िंदगी में अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई रावण किरदार को निभाते हुए। पता लगा अच्छाई का बुराई का और सब चीज़ों को। अच्छा, आज का जो युवा वर्ग है वो रामलीला की ओर आकर्षित हो, वो क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि रामलीला की ओर आएं, इससे जुड़ें, इसको समझें? भाई रामलीला की ओर आएँ, देखें क्या इसमें अच्छाई है, प्रभु राम के कैरेक्टर को देखें। आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ही अलग तरफ जा रही है। और राम जी कैरेक्टर को देखें, वो कैसे माँ बाप की एक ही कहने पे ही उन्होंने वनवास चले गए। आजकल कहाँ लोग ऐसा कुछ करते हैं। पंकज जी, आपका ये प्रश्न बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही अच्छा है। इसमें आप ये देखें कि आज के जनमानस को ये संदेश पहुंचना चाहिए कि रामलीला जो है, रामायण जो है, हमें जीवन शैली जीने का एक तरीका बताती है, जीवन को सफलतापूर्वक जीने का एक तरीका दिखाती है। आप देखिए, मर्यादाएं भंग ना हो, ना ही अपनी ना ही दूसरों की, और वचनों का पालन भी होता रहे। साथ ही एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए पूरे संसार के सम्मुख जो कि जीवन शैली को और आगे बढ़ाता हो, सुंदरता जिसमें भव्यता बढ़ती ही चली जाती हो। ये रामायण से हमें कुछ सीखने में मिलता है। जी जी संजय जी। खंड खंड कर दिए। भाई विशाल भुजा, इस धनुष को कमल भार की भार मेरे लिए बड़े ही लज्जा की बात है। और अब मैं अपने नवरंग नाट्य कला परिषद के लक्ष्मण जी से आपको मिलवाता हूं, जो पिछले कई वर्षों से लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं इनसे। प्रणाम जय पंकज श्री भैया, जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? इस वर्ष आपने मंच पर लक्ष्मण जी का किरदार निभाया, तो इसकी तैयारियां कब शुरू कर दी थी आपने? इसकी तैयारियां मोस्टली अगर देखा जाए तो मैं थिएटर करता हूँ और साथ ही साथ मतलब मोस्टली मेरा एक्टिंग का ही काम है। आई एम एन एक्टर। सो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी पूरे साल ही चलती है। अगर मुझे थिएटर में कोई प्ले मिलता है तो मोस्टली मुझे रामलीला से इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं उस कैरेक्टर में भी ये ढूंढता हूँ कि यार इसमें से मुझे क्या मिल जाए जो मैं लक्ष्मण में यूज़ करता हूँ। तो मेरी एक तरीके से लगा लीजिए पूरे साल ही तैयारी चलती है। और लेकिन अगर देखा जाए हमारी जो मेन तैयारी स्टार्ट होती है वो हमारी मिड ऑफ अगस्त से हमारी स्टार्ट हो जाती है टिल एंड ऑफ रामलीला। क्या आप मानते हैं कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है मंच पर अच्छा अभिनय करने के लिए? बिल्कुल,
अभ्यास ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मोस्टली आप देखिए आपका जब फ्लो बनना स्टार्ट होता है तो आपको कैरेक्टर की लेयर्स पता लगने लग जाती हैं कि वो कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव कर सकता है और किस सिचुएशन में वो कैसी चीज़ें कर सकता है। और रिहर्सल्स मेरे हिसाब से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं बिकॉज़ आप रिहर्सल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है आपको। आप कोई कैरेक्टर कितने टाइम से करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय बाद जब आप वो कैरेक्टर करते रहते हैं तो आपको लगने लगता है कि यार इसमें मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो जब आपको लगता है कि मैं नया क्या कर सकता हूँ तो कुछ आप, नया जोड़ने की कोशिश हाँ, करते हैं तो हर आप वर्ष। मेरे हिसाब से नया करने के लिए आप रिहर्सल करिए, तभी आपको कुछ नया मिलेगा। लक्ष्मण का जो किरदार है उसने आपके निजी जीवन को कितना प्रभावित किया है? क्या सीख ऐसी आपने लक्ष्मण जी से ली जो आपके निजी जीवन में आपके काम आ रहा है? बेसिकली अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले मुझे ये था कि मेरे साथ अगर कभी कोई गलत भी करता था तो मुझे लगता था कि ठीक है यार कोई बात नहीं, बट लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर है उससे मुझे ये सीखने को मिला है कि यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत बोल दो कि नहीं, ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी, और अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो उसे आप बोलिए। नहीं तो अगर आपके साथ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उसे आप एज अ चैलेंज लीजिए कि नहीं ये चीज़ मुझे मंजूर नहीं है और यू हैव टू बी बेटर। चलिए चलते चलते एक डायलॉग हो जाए। डायलॉग लक्ष्मण मेघनाथ संवाद का है एक, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि आपको मतलब मुझे लगता है कि आपको नम्र रहना चाहिए, और ये चीज़ लक्ष्मण जी के जो कैरेक्टर से बहुत मैच खाता है कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है, मैना जो मैं ना करती है वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है गले छुरी फिरवाती है। जय श्री राम। जय बकरी जो मैं करती है गले चोरी फिरवाती है। गत और अनागत काल दे, ये देख जगत का आदि सृजन, यह देख रामायण करण, मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान मेघनाथ, इसमें का तू है, सूने को साध न सकता है तो मुझे बांध कब सकता है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध तू अनंत गगन। देख मेघनाथ, मेरी तरफ देख, मैं किसकी परछाई हूँ, जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है, मैं उसी का बांधू। श्री राम। और ये थे हमारे लक्ष्मण जी जिनको इस वर्ष रघुनंदन लीला समिति द्वारा और वहाँ के दर्शकों द्वारा मंच पर काफ़ी सराहा गया और काफ़ी सम्मान मिला। और आइए अब बात करते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी का किरदार निभाया विजय भाई ने। विजय भाई हमारे साथ हैं, जानते हैं कि इस वर्ष उन्होंने हनुमान जी का कैरेक्टर करने से पहले क्या क्या तैयारियां की जो मंच पे उनके काम आई। जय श्री राम। जय श्री राम। तैयारियाँ हमारी जैसे 1.5-2 महीने पहले से चालू हो जाती हैं, तो उसमें लगातार मतलब कि रिहर्सल करना कि किस तरीके से एक एक पहलू पे काम करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक्ट को, छोटे छोटे से एक्ट को भी वहाँ पर ना बारीकी से ध्यान देना। और हमारे जो सचिन भैया और आप हैं, आपने हमें अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से किस डायलॉग को किस लेवल पे उठाना है और किस लेवल पे गिराना है, और किस किरदार से किस तरीके से बात करनी है, ये भी आपने बताया। तो यही है कि ना मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव और कैसी मूवमेंटें होती है, ये सब है ना मतलब सीखने पे तभी सब कुछ हो पाया। अच्छा विजय भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप रामलीला के अलावा अपनी निजी ज़िंदगी को चलाने के लिए आप क्या करते हैं? जी मेरा जातपुर मंडी में काम है, बिज़नेस है अपना, तो वही करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये रामलीला के लिए आप किस तरीके से समय निकाल पाते हैं? क्योंकि अभ्यास तो ज़रूरी है जी और ये पर डे अभ्यास करना, समय देना ज़रूरी है। जी जी फिर रामलीला का जो मंचन होता है वो भी काट। तो विजय जी, रामलीला मंचन की जो तैयारियां आप करते हैं, ये तो एक पहलू है। दूसरे पहलू पे नज़र डालें तो आप अपने निजी जीवन को चलाने के लिए आप क्या करते हैं? तो विजय जी, ये तो हो गया कि आपने रामलीला के मंचन के दौरान जो तैयारियां की,
एक पार्ट। दूसरे पार्ट में अगर आप अपने निजी जीवन की बात करें तो उसको चलाने के लिए आप क्या करते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं रामलीला और अपनी निजी ज़िंदगी, जो आप जहाँ जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उससे समय निकालना कितना आसान और कितना महत्वपूर्ण होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा मंडी का काम है, तो रिहर्सल और अपने काम में बहुत मतलब कि परेशानी आ जाती है बीच में। तो अपने काम को कभी कभी होल्ड पे रखना पड़ता है या कभी किसी और के भरोसे छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि जब रामलीला चालू होती है तो शायद हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से कुछ भक्ति भावना या कुछ भी आती है। उस वजह से हम सोचते हैं कि पहले ये भगवान राम का काम हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, बाकी तो राम संभाल लेंगे। एक हनुमान जी का डायलॉग बोले। हनुमान जी का डायलॉग रावण के साथ में है। तूने जो उनको अधम का, सो साख नहीं कुछ घटती है, फेंके धूल कितनी कोई, सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना सब व्यर्थ है, तू तो सचमुच ही बौराया है। तू मेरा मेरा कहता है, सो कुछ भी हाथ ना आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री राम प्रभु का दास बन तो देव विभूति निखरेगी, यदि अहंकार में भरा रहा तो शव पर मक्खियां भिनकेंगी। जय श्री राम। सबको अपना तन प्यारा है, उसने मुझको मारा, मैं जन्म से तो ये थे हमारे साथ विजय जी, जो हनुमान जी का पात्र निभाते हैं। ये अब बात करते हैं ललित जी से, जो पिछले कई वर्षों से भरत का किरदार मंच पर निभाते आ रहे हैं। जानते हैं कि इस वर्ष जो पिछला वर्ष है, ये 2025 जिसका समापन हुआ है, इसमें इन्होंने किस प्रकार से रामलीला का मंचन मंच पर किया और दर्शकों से उनको क्या मिला। ललित जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस वर्ष जो आपने मंचन किया, भरत का किरदार निभाया मंच पर, तो दर्शकों से कैसा रिस्पांस रहा? दर्शकों से तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी हमने काम किया है, क्योंकि इसके लिए हमें कम से कम 2-3 महीने पहले ही रिहर्सल करनी पड़ती है, क्योंकि हम करैक्टर को अपने स्टेज पे निखार सकें। तो परफॉर्मेंस अच्छा ही गया है और पब्लिक को अच्छा ही लगा है। तो इसकी तैयारियां आप किस प्रकार से करते हैं कि भरत का कैरेक्टर आपका अलग दिखे मंच पर? इसकी तैयारी जो मैंने बताया 2 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं, और जो जैसे सचिन शर्मा हमारे डायरेक्टर हैं, हमें बताते हैं कि हम तुम्हें इस समय रिहर्सल पे आना है और साथ वाला कैरेक्टर आएगा। तो क्योंकि अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं होऊंगा तो दूसरे कैरेक्टर को थोड़ा इशू हो जाएगा, तो दोनों का अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों अवेलेबल रहेंगे तो दोनों आपस में यानी अकॉर्डिंग टू सीन अच्छे से कर मतलब जो आपके सामने वाला किरदार जो भी निभा रहा है, वो दोनों एक साथ होने चाहिए अभ्यास के दौरान, ताकि रिहर्सल अच्छे से हो सके हाँ, अच्छे से। और मंच पर वो चीज़ दिखा सके दर्शकों को जिसकी ज़रूरत है। वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। एक भरत जी का डायलॉग हो जाए। हाँ, डायलॉग है, जेठे भ्राता के होते, छोटा ना राज्य कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो या भाई भरत अधर्म करें। मेरा भागा भरत अंतिम समय में आपके दर्शन, मैं कितना भागा हूं, मैं कितना भागा हूं। रामलीला के अंदर भरत एक ऐसा किरदार है कि अगर सीखने के लिए चाहें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। रामायण का एक एक चरित्र, एक एक कलाकार एक छाप छोड़ करके जाता है मंच पर। दर्शक उसको अगर देखें बारीकी से, और एक भी चरित्र किसी भी कलाकार से अगर आप कुछ सीखना चाहें, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो लीला है, इस लीला में हर किरदार में कुछ गुण छुपा है। एक गुण अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपका जीवन बदल सकता है। आप उन परेशानियों का, जिन परेशानियों का आप सामना अपने निजी जीवन में करते हैं, मेरा विश्वास है, मेरा मानना ये है कि आप उनसे बाहर आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक और कलाकार से। विनयकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पिछले कई वर्षों से प्रभु राम की सेवा में लगे हुए हैं।
अनेक प्रकार के रोल मंच पर निभाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ऑलराउंडर आर्टिस्ट हैं। इस वर्ष उन्होंने कौन कौन सी भूमिका मंच पर निभाई, तो विनय जी जय श्री राम। जय श्री राम पंकज जी। इस वर्ष आपने मंच पर कौन कौन से किरदार निभाए? मैंने पंकज जी सुग्रीव का किरदार निभाया, और भी जितने भी किरदार मुझे मिले मैंने वो सब निभाए हैं। जय तमल गौस हो गया, और तुम्हारा और भी किरदार मुझे मिले, मारीच का हो गया, और भी जो भी कलाकार मुझे शक्ति बना मैं ही रावण की, और भी मैंने वह जो भी किरदार निभाए वो सब आपके सामने ही थे। विनय जी, रामलीला करने का आपका क्या उद्देश्य है? क्यों करते हैं आप रामलीला? रामलीला की भावना पंकज जी मेरे अंदर शुरू से ही, बचपन से ही है। मेरा मन कहता है कि मैं राम का काम करूं, और मेरे अंदर कोई मैं राम के काम के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राम के काम के लिए सदैव तत्पर। तो विनय जी, हमारे दर्शकों को एक डायलॉग जो आपको पसंद हो, आपने काफ़ी सारे किरदार मंच पर निभाए, एक डायलॉग। पंकज जी एक डायलॉग है जिसको मैं घर में भी और अपने मित्रों के साथ बोलता रहता हूँ। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर लाने से घर का विनाश हो जाता है। और पंकज जी एक सुग्रीव का है जो मुझे अच्छा लगता है, वो हनुमान जी के साथ है। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह हृदय दिखलाते हैं। संभव है बाली के भेजे हों, खुद को इस तरह छिपाते हैं, छल से बल से कौशल से वध मेरा करने को आते हैं। हे पवन कुमार, तुम शीघ्र जाकर देखो, यदि वो बाली के भेजे हुए दूत हों तो तुम मुझे बांदी भाषा में संकेत कर देना, और मैं इन कंदराओं के पीछे जाके कहीं छिप जाऊंगा। धन्यवाद पंकज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे साथ हैं अभी दुर्गेश जी। दुर्गेश जी थोड़ा सा इधर हो जाइए जरा आप। तो दुर्गेश जी हमारे साथ काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं नवरंग नाट्य कला परिषद से, और बीच बीच में मंच पर किरदार भी निभा लेते हैं जहां मौका मिलता है, क्योंकि ये रामलीला से जुड़े हुए हैं। कलाकार की भूमिका निभाना भी ज़रूरी है, तो मंच पर कभी छोटा मोटा कोई किरदार मिल जाता है तो उसमें जैसे केवट प्रसंग आता है, तो केवट प्रसंग में केवट के बालक के रूप में आ गए। सीता स्वयंवर चल रहा है तो उसमें अगर कोई एंट्री मिल गई कि चलिए अब धनुष भंग होने जा रहा है तो उसमें हम एंटर होकर के कोई सी राजा का पात्र निभा दें। तो जहाँ पे मौका मिलता है चूकते नहीं हैं। और साथ ही साथ एक रामलीला का मंचन बहुत कठिन कार्य है, उसमें इस मंच के आगे से भी वर्क करना पड़ता है। मंच पर तो कार्य होता ही होता है, साथ ही साथ मंच के फ्रंट से काम होता है, जो कि डायरेक्टर देखते हैं। सचिन शर्मा जी हमारे डायरेक्टर, वो आगे से मंचन को पूरी तरीके से देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। साउंड, लाइट, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कौन सा आर्टिस्ट किस तरफ से एंट्री करेगा, मुख्य रूप से दुर्गेश जी देखते हैं मंच के पीछे से कि आपको इधर से एंट्री करनी है, आपको इधर से जाना है, इधर से आना है, स्टेज पर किन किन चीज़ों की नीड है। जैसे कहीं पर हवन होना है तो वहाँ हवन कुंड की आवश्यकता है। तो जिस भी चीज़ की ज़रूरत मंच पर महसूस होती है, ज़रूरत होती है, तुरंत उपलब्ध कराने का काम दुर्गेश यादव जी करते हैं। तो आइए दुर्गेश यादव जी से बातचीत करते हैं। दुर्गेश जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये हैं दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, मंच पर चलती रामलीला के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, जिनके साथ श्री राम जी स्वयं खुद वहाँ पे विराजमान हो तो उनको कोई समस्या नहीं होती। और बात है जब किरदार अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाता है तो पीछे जो हम जैसे लोग होते हैं जो सपोर्ट देते हैं उनको, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम भले ही रामलीला नहीं देख पाते, परंतु हम जब पीछे से हम सेवा देते हैं अपनी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत पीछे कर रहे हैं उसका फल आगे लोग पब्लिक देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मंच के पीछे के कलाकार वो पब्लिक को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन काम पीछे से भी चालू रहता है। दुर्गेश जी, रामलीला क्या सीख देती है जीवन में? देखिए, रामलीला में ये सीख देती है कि एक आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए। और आज के इस युग में जहाँ पे आज हम देखते हैं कि घर घर क्या कहानी चल रही है, बाप बेटे की नहीं बनती, माँ बहू की नहीं बनती, तो हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देना है कि बेटा देखिए, जो राम जी ने अपने पिता के लिए
उनके एक वचन के लिए उन्होंने पूरे 14 वर्ष वन में गुजार दिए। आज वही चीज़ हमें अपने बच्चों में डालनी है कि जब हमारे माता पिता अगर एक शब्द बोल दे तो उसको किसी भी हाल में उसको हमें पूर्ण करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो, और सभी का सम्मान करना है। तो वो युग हमें फिर से इस युग में लाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे रामलीला के कलाकार। जय